फिलिस्तीन में गाजा और यूपी में गाजी, दोनों की लंका लगी पड़ी है। गाजा को इजराइल ने कूटा है और गाजी मियाँ को राजा सुहेल देव ने। रो रहे हैं। इस वीडियो में गाजी मियाँ के साथ साथ जो भी लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो सब के सब हिंदू हैं। इन लोगों का माइंड वॉश इतना हो चुका है कि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी उस गाजी से शुरू होकर गाजी पे ही ख़त्म होगी। ये मंदिर नहीं जाते हैं, इनको मंदिर से कुछ नहीं मतलब, इनको मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस मज़ार पर इनको सब कुछ मिल जाएगा। इन लोगों को उस पर भरोसा है जो एक आक्रांता था, जो भारत को लूटने आया था, जो साथ दिया था, जो राजा सुहेल देव से युद्ध किया था और हार गया था, उस पर इनको पूरा भरोसा। ये कुंठित मानसिकता वाले लोग उस समय भी साथ देते थे उनका, आज भी देते हैं। बाकी यूपी के गवर्नमेंट ने और कोर्ट वाले अंकल ने दोनों ने साफ मना कर दिया है कि अब से जो देश का आक्रांता है, लुटेरा है, उसके नाम से कोई भी मेला नहीं लगेगा। चाहिए घर के समय घर मिलना चाहिए। एक कमाई और 10 खाने वाले हम। यही तो असली बात है ना अम्मा जी, कमाने वाला एक, खाने वाला 10। अरे मोहतरमा, जब 10 कर रही थी उसी बीच में थोड़ा होल्ड करके एक अपना घर अपने ज़मीन पर बना ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये मामला अयोध्या का है। अयोध्या राम मंदिर के बगल का है, जहाँ एक मछली मंडी पर बाबा जी का बुलडोजर चला। बाकी जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक इन पर बुलडोजर नहीं चलता, तब तक ये लोग भारत वाले कानून को नहीं मानते, ये अलग कानून मानते हैं, ये वाला। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा। घर बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ घर नहीं है, घर नहीं है, चलेगा। ये फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। मैं यहाँ आई हूँ क्यों? क्योंकि मेरा जन्नत का घर नहीं बना है, मैं मेरे घर जन्नत में बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ। नीलांड को पुलिस की लाठी और ऐसे मोहतरमाओं को बुलडोजर का खौफ। बुलडोजर जब तक सामने नहीं आता तब तक इनको लगता है कि ये कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, इनकी एक अलग ही दुनिया रहती है, ये अलग दिशा में उड़ते रहते हैं। बाकी जब बुलडोजर चलता है, पुलिस का लठ चलता है, तब ये उस जन्नत को भूल जाते हैं। कहते हैं अरे जन्नत तो बाद में जाएंगे, पहले बच्चों का अपना पेट भरे, नहीं तो बेचारे भूख से मर जाएंगे। वो जो 10, 20, 50 पैदा करके रखें, और अगर बच्चे नहीं होंगे तो इस सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा? कितने नांग पड़ी तुम्हारे घर में? यहाँ 12 बच्चा को पड़ेगी। ये वीडियो आंध्र प्रदेश का है, जहाँ एक सरकारी योजना चलती है तल्लीकी बंधनम नाम से, जहाँ इस मोहतरमा को इस योजना के अंतर्गत पूरे मिले हैं 1,56,000। वो मिले हैं क्योंकि इसने उसी नियम को फॉलो किया, सीधा 12 बच्चे पैदा किए। सिरा पर कुछ वो अयोध्या वाली मोहतरमा भी चल रही थी, लेकिन दिक्कत तो वहाँ कुछ और है। वहाँ काबा बाबा। आप एक आम लड़की हैं और आप निडर हैं, बेबाक हैं। हाँ बिल्कुल, मैं निडर और बेबाक हूँ। नहीं खलीफा बाबूजी, वो तेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, वो तो आम के बारे में बात कर रहा था। वैसे इतने कम आम में इतना टांग पसारने की क्या ज़रूरत थी? खैर छोड़ो, जिसका टांग वही जाने कि उसको कितना फैलाना है, कितना सिकोड़ना है। 1 मिनट के लिए बंद कर कैमरा बंद करके बताऊंगा। डर है क्या? तो डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं। अल्लाह को मानते हम और किसी को नहीं मानते। मोदी भी कोई नहीं मानते हम। मोदी है कौन? को दे रहा, वो दे रहा सिर्फ ऊपर वाला अल्लाह। नहीं लेते क्या? पहले नहीं राशन लेते हैं कि नहीं? मैं तो लो, राशन कार्ड है मेरे पास 3 है, सारे जब अलग अलग है, सबका अलग अलग मिला। गजब टोपी बाज आदमी है। ये वही डोगी नस्ल वाले होते हैं जो खाते मालिक का ही हैं, पीते मालिक का है और बाद में गुर्राते भी मालिक के ऊपर ही हैं। इनको अगर मौका मिले तो ये काटने में 1 भी सेकंड नहीं लगाएंगे, मौका मिलते ही काट लेंगे।
इसलिए इनको इतना ही भोजन दिया जाए, इन पिल्लों को इतना ही भोजन दिया जाए जिससे ये जिंदा रहें बस। बाकी एक्स्ट्रा हुआ 3-3, 5-5 राशन कार्ड हुआ तो भौंकेंगे ही और पूछेंगे ये मोदी कौन है, ये भारत सरकार कौन है। खुद की जगह मोल ली हुई। अच्छा, अभी तक यह सरकारी जमीन पे थी? सरकारी तो कहता एक जमाने से बना हुआ है, इनमें सरकारी उसमें हम क्या जाने, इनमें सरकारी है क्या इनकी है, ये तो ये तो पता लग गया वो जमीन आपकी है। तो ये तो हमारी है, ये तो इधर पीछे ये पता है वो जमीन आपकी है, इसके बारे में नहीं पता है सरकारी है कि आपकी है। तो ये तो एक जमाने से बना हुए हैं, मंदिर के तो रोड तो बना हुआ है, ये तो एक तो सर्वे चल रहा है ना। अब तो रोड की चौड़े की वजह से गवर्नमेंट कर रही है। तो सरकार की जमीन में आ रहा, सरकार हटा रही है। सरकार के अपने आप हटा रहे हो कि सरकार अपनी भी होती तो भी ये सरकार कौन सी छोड़ रही, ले ना रही है, घर न ले रही है। जो रोडों पे घर आ रहे हैं तो वो भी तो उनके ही है, उनके कौन सी है, वो भी बेनामे हैं तो फिर भी हट रहे हैं। मौलाना साहब का दोगलापंथी तो देखिए, एक तरफ ये मस्जिद को शिफ्ट भी कर रहा है क्योंकि वो अवैध जगह पे है, और दूसरी तरफ सरकार को दोष देने में चूक भी नहीं रहा है। तो पता है कि जहाँ अब मस्जिद जा रही है वो अपनी ज़मीन है क्योंकि वो खरीदी हुई है, लेकिन अभी जिस जगह पे है जहाँ सरकार उसे हटवा रही है वो ज़मीन किसकी है वो इसे नहीं पता। वो ये नहीं बोल सकता कि वो सरकारी ज़मीन है, रोड में आ रही है इसलिए हटाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, वो मान ही नहीं सकता। वो तो अपनी है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपनी हो सकती थी अगर सरकार अपनी होती। वैसे इसमें बड़ी बात यह है कि मस्जिद को तोड़ा फोड़ा नहीं जा रहा है, मतलब मस्जिद को जैक लगाकर शिफ्ट किया जा रहा है। मौलाना साहब भी अब टेक्नोलॉजियाँ यूज करने लगे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है, नहीं तो धरती हमेशा चपटी ही रहती। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मैं दोनों परिश्रम करने वाले खुदा को क्या मोदी। मोहतरमा, अरे मुंह अपना बाद में दिखा लेना, पहले जो रात में मुंह में घुसेड़ कर सो गई थी उसको तो बाहर निकाल दे, फंस रही है आवाज़। ये मोहतरमा ईरान में मारे गए लोगों के बारे में बात कर रही, वहीं इजराइल में जो लोग मारे गए उनके बारे में इनका जब बात करने का होता है तो मुंह में वो फंस जाता है, जो रात में लेके सोई थी नहीं बोल पाती। इनको सिर्फ मानवता ईरान में दिखता है, फिलिस्तीन में दिखता है, बाकी रसिया में इजराइल में यहाँ सब नहीं दिखता। अफ्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी जो कि फरार हैं और उनको ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी अफसा अंसारी की एक हमारा अकाउंट ट्रेस किया था हमारी टीम ने। उस अकाउंट में लगभग 9 लाख रुपए थे, तो उस अकाउंट को सीज़ किया गया है और बैंक से बात करके उसको फ्रीज करवाया गया है। ये जो पैसा है इसको हम जल्दी और इसमें विधिक कार्रवाई भी इसमें करेंगे और ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। यही हाल रहा, यही कार्रवाई रहा बुलडोज़र बाबा का, तो मैं पक्का बता रहा हूँ एक ना एक दिन ये किसी मंदिर के बाहर टांग फैलाकर भीख मांगती नजर आएगी अफसा अंसारी। क्या हालत बना दिया है बाबा ने इन माफियाओं का, इनकी फैमिलियों का। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज डॉम के नजदीकी हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जल्द से जल्द ईरान से बचाकर सकुशल भारत लाया जाए, जिससे ये बाद में इजराइल के खिलाफ अच्छे से माहौल बना सके, उसको गाली दे सके, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकें, जैसे ये जुबेरानी की बहन कर रही है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, we were on the way to protest in solidarity with Palestine in front of Israel embassy. And Delhi police has brutally detained us from our autos. They confiscated our placards and our belongings. They did not give any reasoning as to why they were detaining us. Right now they're telling that it is to protect the embassy. So Delhi police is currently more concerned about protecting the people at the embassy who are engendering the murder of babies in Palestine than its own citizens. Delhi police currently wants to protect Israel embassy more than Indian citizens. Right now they have brutally detained us. ये मोहतरमा इजराइल एम्बेसी के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन करने गई थी, वहाँ इनको दिखा कि काफ़ी सिक्योरिटी है और इनको पुलिस ने पकड़ लिया। ये इजराइल के ही बाहर क्यों गई थी भाई? इनका सेलेक्टिव मानसिकता है ना, क्योंकि मरे तो ईरान में भी हैं, इजराइल में भी लोग हैं,
क्योंकि ईरान ने भी इजराइल को मारा था। वहाँ दागे थे, रॉकेट अपने दागे थे, वहाँ आम लोगों पर गिरे थे, आम बिल्डिंगों पर गिरे थे। लेकिन सेलेक्टिव तो सेलेक्टिव, वहाँ ये मुंह कैसे खोल सकती है कि नहीं नहीं इजराइल में भी लोग मर रहे हैं, इजराइल में भी लोगों के लिए मानवता होनी चाहिए। नहीं, ये अपना खून का रिश्ता जोड़ रहे हैं। जैसे दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है उसमें काफ़ी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो यहाँ प्ले करने लायक भी नहीं। ये वाली वीडियो शायद आप लोग देखे होंगे कि एक एंकर जो ईरानी एंकर है वो लगातार गाली दे रही थी इजराइल को, और गाली देते समय लाइव ही उधर से रॉकेट मार दिए नेताराम साहू चाचा ने। और अब आगे क्या हुआ भाई नहीं दिखा सकते, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करिए, सीधा आप लोग पहुंच जाएंगे। चाहे तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग जो भी सोचते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपना राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।